हेलो दोस्तों, मेरा नाम है ब्रजेश और मैं आप लोगों को पढ़ा रहा था काइनेमेटिक्स में रिलेटिव मोशन। ठीक है, और मैं बात भी कर रहा था कि ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है और केवल मोशन को लेके नहीं बल्कि लाइफ को लेके, फिलॉसफी को लेके, है ना, हैप्पीनेस, मतलब सारी चीज़ों को। गुड मॉर्निंग एवरीवन। हम लोग उसको जैसे जैसे हम लोग रिलेटिव मोशन पढ़ेंगे वैसे वैसे और ज़्यादा क्लियर होता जाएगा कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस मोशन में एटलीस्ट क्या होता है। वैसे तो सच ये है कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस हर जगह इसी तरह की बात होती है ना, लेकिन मोशन में क्या होगा हमें ज़्यादा बात करनी है, क्योंकि कोर्स में आपस में ये बात करना बंद करो। तो हम लोग रिलेटिव मोशन देख रहे थे और एक चीज़ ध्यान दिए होंगे, हम लोग रिलेटिव मोशन या पूरे साइंस में, फिजिक्स में दो चीज़ों का ज़रूर ख्याल रखेंगे जो शुरुआत में कही जाती है, किताबों में लिखा हुआ है कि मैथमेटिक्स इज द tool to solve the equation, complexities, relation, find out, to draw the graph of physics. So language of physics, maths is the language of physics. तो एक मैथमेटिकल अप्रोच होगा हमेशा और एक जो एक्सपीरियंस वाला, ऑब्जर्वेशन वाला अप्रोच होगा। ये फिजिक्स की खासियत है ये, और वो भी ज़्यादातर मैकेनिक्स में ख़ास करके हम लोग ये देखते हैं कि हमें चीज़ें नेकेड आई से चीज़ें दिखती हैं, क्वांटम वाली, मॉडर्न वाली ये सब चीज़ें तो नहीं दिखती हैं, लेकिन हम लोग ये देखते हैं। सो दो पार्ट में देखेंगे। तो एक पहला पार्ट तो हम लोग ये देखते हैं, सूरज कुमार बर्नवाल, थैंक यू एंड सेम टू यू, गुड मॉर्निंग। एनीवे, सो हम लोगों को क्या करना है, हम लोगों को देखना है मैथमेटिकल अप्रोच और रियली में हम लोग रियली में जो ऑब्जर्वेशन होता है। तो ऑब्जर्वेशन वाला सेक्शन पिछले क्लास में ओवर हो गया था। याद होगा कि जो कहीं पे भी ऑब्जर्वर हो वो अपने आप को रेस्ट में देखता है। जैसे फिलहाल मैं बहुत तेजी से 1600 किलोमीटर पर आवर से 1670 मतलब 1670 किलोमीटर पर आवर से मैं भाग रहा हूं, लेकिन मैं महसूस नहीं कर पा रहा हूं क्योंकि मैं अपने आप को रेस्ट में देखता हूं। ठीक है, तो एक क्वेश्चन से करते हैं। अभी मैं तुम लोगों को मैथमेटिकल अप्रोच बताता हूं, फिर उसके बाद एक्सपीरियंस वाला आएगा, दोनों। ठीक है, तो जल्दी से क्वेश्चन सभी लोग लिखें, उसके बाद हम लोग थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे। आपस में बातचीत करना बंद करो। मैं देख पा रहा हूं तुम लोग के टेक्स्ट और चैटिंग और ये सब दिख रहा है ना। जल्दी से एक क्वेश्चन लिखिए, तो सभी लोग क्वेश्चन लिखिए और मैथमेटिकली थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं, उसका एनालिसिस करते हैं मैथमेटिकल, और फिर उसके बाद हम लोग ऑब्जर्वेशनल जो एस्पेक्ट है उसका वो फिर से देखेंगे। हालांकि पिछले क्लास में मैं आपको बता चुका हूं। चलिए लिखिए, क्वेश्चन लिखिए। तो वेलोसिटी ऑफ अ ट्रेन with respect to a bus, velocity of a train with respect to a bus, velocity of a train with respect to a bus is 100 kilometer per hour due east. Velocity of a train with respect to a bus is 100 kilometer per hour due east.
and velocity of bus with respect to velocity of a bus and velocity of the bus with respect to a car and velocity of bus with respect to a car is 60 kilometer per hour due north. Velocity of the bus with respect to a car is 60 kilometer per hour due north. And velocity of the car with respect to a running man, velocity of the car with respect to a running man is 40 kilometer per hour due west. And velocity of tree with respect to the running man, and velocity of a tree with respect to the running man is 20 kilometer per hour due south. And velocity of tree with respect to the running man is 20 kilometer per hour due south. Find velocities of each object with respect to ground. Then find velocity of each object with respect to ground. ये जो लास्ट वाला पार्ट है ना कि वेलोसिटी ऑफ ईच ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ये बस वेलोसिटी ऑफ ईच ऑब्जेक्ट रहता, विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड नहीं रहता, तो भी हम लोग बाय डिफॉल्ट विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड ही निकालते। मतलब चीज़ें मेंशन ना हो कि किसके रिस्पेक्ट में कोई चीज़ पाना है तो अपने आप ग्राउंड ले लेना होता है, या कोई चीज़ दिया हो और किसी के रिस्पेक्ट में ना दिया हो तो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में मान लेते हैं। चलिए करिए, इससे हम लोगों का मैथमेटिकल अप्रोच अच्छा हो जाएगा। मतलब कहीं भी एक तरीका हमारे पास रहेगा कि हम मैथमेटिकली किसी भी चीज़ को सॉल्व कर लेंगे। तो हम लोग किसी भी क्वेश्चन को दो तरीके से अब सॉल्व करेंगे। एक होगा ऑब्जर्वेशन वाला
और दूसरा होगा मैथमेटिकल अप्रोच। तो अभी मैं आप लोगों को मैथमेटिकल अप्रोच सिखा रहा हूं, चलिए करिए, कम ऑन फास्ट, कम ऑन जल्दी। जल्दी करिए सभी लोग। अभी हम लोग जो फार्मूला पढ़े हैं उसका मैथमेटिकल अप्रोच देखने की कोशिश करने जा रहे हैं, ताकि कहीं पे किताबों में कोई लिखा हो तो भी आप समझ पाएं, या फिर आपको अपने से कुछ करना हो तो ये वाला भी अप्रोच आप लगा पाएं। बाकी तो मैं ट्राई करूंगा कि आपको महसूस करवा सकूं कि एक और तरीका जो हम लोग सोच के और मीनिंगफुल कितना है उसको लेके करेंगे, ठीक है। हाँ यार, आराम से प्रिंस, आराम से पढ़ना है, और इतने ही से तुम लोग बाकी सब चीजें रियलाइज कर सकते हो। बहुत तेज और बहुत ज़्यादा पढ़ लेने से कुछ होता नहीं है, बल्कि ज़्यादा ज़रूरी है कि जो पढ़े वो इतना पुख्ता और इतना मजबूती के साथ पढ़े कि जो ट्रेनिंग है ब्रेन की वो बढ़िया हो जाए और आप अपने से चीज़ों को समझ सके। क्योंकि किताबें, चीज़ें इतनी अवेलेबल है चीज़ें कि कोई हद हिसाब नहीं है। मतलब बहुत ज़्यादा चीज़ें हैं आपके पास, अनलिमिटेड क्वेश्चंस किताबों में है, नेट पे पड़े होंगे, सब चीज़ों का डाउट वाला नेट पे है, लेकिन ज़्यादा ज़रूरी है कि हम उसको कितना समझ पाते हैं, वो वाला मैं कर रहा हूँ कि ज़्यादा ज़रूरी है कि हम लोग उस चीज़ों को रियलाइज़ करें। कल सलूशन आपके मिल जाने से ब्रेन डेवलप नहीं होता, बल्कि जो मैं बताता हूं आपको उसको फोकस करके सुनने से होता है। कुमार विकास, ज्यादा आराम से नहीं, बहुत ज्यादा आराम से पढ़ना है गधे, ज्यादा आराम से नहीं। जो पढ़ाया हूं तुमको आता है? हाँ, चलिए, हमें लगता है अच्छा हाँ, टेक्स्ट मत करो यार, यही प्रॉब्लम है ना, टेक्स्ट नहीं करना है ना आप लोगों को। मैं देख रहा हूँ कि कुछ बच्चे टेक्स्ट कर रहे हैं, टेक्स्ट नहीं करना है। टेक्स्ट करने में आपका डिस्ट्रैक्शन होता होगा, आपका टाइम जाता होगा, जबकि आपको 1 मिनट में इसको ट्राई करना है और ये देखना है कि आपसे गलती क्या हो गया। तो सभी लोग ट्राई करो और देखो क्या गलती हो गया, ये बहुत जरूरी है। चलो जल्दी जल्दी, जल्दी ट्राई कर लो। टेक्स्ट चैटिंग नहीं करना है, ट्राई करो। जब मैं पूछूं कितना आंसर आ गया, क्या हो गया, डन लिखना है यार, बस डन लिखना है, इतना ही ना। यस, डन, नो, ऐसे ना। समझ में आया तो यस, समझ में आया तो नहीं समझ में आया तो नो, और मैं कहा कि हो गया तो डन, आंसर क्या आया तो जो आया लिखिए, बस इतना ही तो चैटिंग में करना है। तो सभी लोग कर लीजिए, और उसके बाद जो है हम लोग थोड़ा अप्रोच बनाते हैं। तो जल्दी से कर लीजिए, आधा मिनट और दे रहा हूं, लो आधा मिनट लो, जल्दी से करो। सिप्रा पॉल सही है आपका, अन्वेषा, हाँ ओके। चलिए, कई बच्चे लिख रहे हैं डन, तो चलिए तब करता हूं। जब डन हो गया तब क्या, जब डन हो गया तो लीजिए तब ये देखिए, पहले तो मैं ये लिखूंगा, हल्का सा आइडिया बनाऊंगा, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। सभी लोग एक एक चीज सीखे तो कोई भी
अभी जो पढ़ने जा रहे हैं वो पूरा फिजिक्स। अभी मैं को हल्का सा डाटा था ना, ज़्यादा आराम से भी नहीं, मतलब ज़्यादा आराम से भी नहीं, तो मैं ये कहा कि बल्कि इसलिए बहुत ज़्यादा आराम से, क्योंकि ये समझ लोगे ना जो तरीका, तो बाकी सब पढ़ सकते हो ना, ये ज़रूरी है। तो ज़रा देखो, एक रफ डायग्राम तरीका बता रहा हूँ, जो लोग नहीं कर पाए हैं वो गलती किए हैं। एक रफ डायग्राम, क्योंकि बात हो रही है ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ की। मैं अपने से एक फोटो बनाया और मैं अपने से एक XY माना। अब ये नहीं मानोगे तो कैसे लिखोगे? मैं अपने से XY माना, दिया तो था नहीं XY, मैं अपने से माना, तो क्या सीखना है? कहीं और भी हम अपने से मानेंगे। ये अलग बात है कि आंसर में नहीं बताएंगे, ये और बात है कि आंसर में IJ नहीं होना चाहिए, XY नहीं होना चाहिए, लेकिन कम से कम करूंगा तो ऐसे ही ना, ये जरूरी है। दूसरा यदि अब मान लिए तो आपको पता है कि इधर I होता है, इधर -I होता है, इधर J होता है, इधर -J होता है, तो ठीक है। तब मैं लिखता हूं, देखिए सभी लोग, ये देखिए, वेलोसिटी ऑफ ट्रेन विथ रिस्पेक्ट टू बस बराबर वेलोसिटी ऑफ ट्रेन माइनस वेलोसिटी ऑफ बस। कितना है बताओ? ये दिया है ना, वेलोसिटी ऑफ ट्रेन विथ रिस्पेक्ट टू बस बराबर वेलोसिटी ऑफ ट्रेन विथ रिस्पेक्ट टू वेलोसिटी ऑफ ट्रेन माइनस वेलोसिटी ऑफ बस। आपका मन करता है तो ये ग्राउंड लिख सकते हैं ना, विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, विथ रिस्पेक्ट टू, याद आ रहा है तुम लोगों को कि ये ग्राउंड लिखो, चाहे सी लिखो, चाहे डी लिखो, चाहे ट्री लिखो, चाहे मैन लिखो, फर्क नहीं पड़ता, बस सेम होना चाहिए, सेम। तो आपका मन करता है तो ग्राउंड लिखो, चाहे मत लिखो, फर्क नहीं पड़ता, हम मान के चल रहे हैं कि ग्राउंड वाला ही है। अब बताओ इसको क्या कहा गया है? 100 किलोमीटर पर आवर ड्यू ईस्ट है शायद ना, 100I, 100 नहीं लिखना है, वेलोसिटी है ये। स्पीड भी लिखा होता तो भी रिलेटिव वेलोसिटी से ही चीजें निकालते हैं, डील करते हैं, बाद में मॉड लेके स्पीड बताते हैं। बहुत बड़ा पॉइंट है ये, बड़ा पॉइंट है। ये हुआ, हम लोग बहुत बड़ी चीज सीख रहे हैं, मैकेनिक्स का या फिजिक्स का सबसे बड़ी चीज सीख रहे हैं। आपको पता है कि यदि हम लोग अच्छे से इसको सीख जाए ना, भले ही 2-4 क्लास लगे, इसको अच्छे से सीख जाए ना, तो पता है 3 पेज के क्वेश्चंस, जो 3 पेज में सॉल्यूशन होते हैं, एक लाइन में आता है, एक लाइन में, वो दिखेगा आगे आपको। ओके, वेलोसिटी ऑफ, अच्छा हाँ, एक मैं और बताना चाहता हूं, कार में बैठे हुए आदमी, बस में बैठे हुए आदमी को ट्रेन किधर जाती हुई दिख रही है? इधर 100 किलोमीटर पर आवर से इधर जाती हुई दिख रही है। कार में बैठे हुए आदमी को कहिए, चाहे कार के रिस्पेक्ट में, किसी के रिस्पेक्ट में हो तो उसी पे बैठे हुए आदमी की बात कर सकते हैं। और एक ही बात है, बस में बैठे हुए आदमी को ट्रेन इधर ईस्ट में जाते हुए दिख रही है। सच ये है कि मालूम नहीं है कि ट्रेन कितने स्पीड से चल रही है और किधर चल रही है। दुनिया का कोई भी व्यक्ति इतने इंफॉर्मेशन से नहीं बता सकता। बड़ा पॉइंट निकल के आ रहा है, इसी को महसूस भी करो, मैथमेटिकल अप्रोच भी सीखो और इसी को महसूस भी करो कि जब बस के रिस्पेक्ट में बस खुद ही चल रही है और उसके रिस्पेक्ट में ट्रेन की वेलोसिटी दी जा रही है, तो तब तक ट्रेन की पता नहीं चलेगी जब तक बस का मालूम नहीं होगा। अगला, वेलोसिटी ऑफ बस
with respect to car, that is velocity of bus, with respect to ground minus velocity of car with respect to ground। बताओ क्या दिया गया था, ये 60 किलोमीटर पर आवर ड्यू नॉर्थ, 60 किलोमीटर पर आवर ड्यू नॉर्थ, इधर 60J ये आया, ठीक है, ओके। दूसरा, वेलोसिटी ऑफ कार with respect to running man, that is velocity of car with respect to ground minus velocity of man with respect to ground। कहा जा रहा है ये कहा जा रहा है वेस्ट में है, वेस्ट में, इधर कितना कहा जा रहा है, -40I, -40I। फिर कहा जा रहा है वेलोसिटी ऑफ ट्री विथ रिस्पेक्ट टू रनिंग मैन, दैट इज वेलोसिटी ऑफ ट्री विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ रनिंग मैन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड बराबर कहा जा रहा है कि 20 है साउथ में -20J। अभी मैथमेटिकल सिखा रहा हूं, मैथमेटिकल लिखना, कैसे लिखना, मानना, XY मानना और जो कह रहा है उसका एक्सप्रेशन लिखना, वैल्यू रखना, ये मैं सिखा रहा हूं अभी, ठीक है। अब रही बात ध्यान देने वाली, क्या ध्यान देने वाली, ध्यान देने वाली बात ये कि एक तो ये ध्यान देने वाली बात है कि मैं ग्राउंड नहीं भी लिखा होता तो भी ग्राउंड ही माना जाता है, एक तो ये पॉइंट ये है। दूसरा पॉइंट ये है, ग्राउंड लिखने से थोड़ा देखो ना कितना डरावना एक्सप्रेशन है, ऐसा लग रहा है कि पता नहीं ये क्वेश्चन तो हमसे नहीं ही आएगा, ये तो बहुत कठिन है। और ये एक और नोटिस करने वाला पॉइंट है, ये देखो मैन कह रहा है, दौड़ रहा है मैन, और कह रहा है कि मैं रेस्ट में हूं, पेड़ भाग रहे हैं, सब पेड़ भाग रहे हैं। ये देखिए मैन तो यही कहता है कि आई एम इन ऑलवेज रेस्ट, आई एम द सेंटर ऑफ होल यूनिवर्स, यही होता है ना। और रियलाइजेशन में भी आपको सही लगता होगा क्योंकि हम लोग अपने आप को रेस्ट में ही मानते हैं जबकि रेस्ट में नहीं हैं हम लोग। एनीवे, तो कह रहे ट्री भाग रहा है, ये देखिए। अब ग्राउंड के रिस्पेक्ट में सुनो, बताओ रियली में ट्री क्या है, 0, तो इसको क्या करोगे, ये देखो वेलोसिटी ऑफ ट्री विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, इसको क्या रखोगे, 0, बोलो इसको क्या रखोगे, 0। बताओ यदि इसको 0 रख दिए, क्योंकि ग्राउंड के रिस्पेक्ट में ट्री की वेलोसिटी तो 0 ही होती है, उसी में धसा होता है। देखिए कितनी चालाकी से सब क्वेश्चन दिया हूं मैं। और यदि इसको 0 किए, पूरा कोलैप्स कर जाएगा, पूरा इक्वेशन खटखटा के ढह जाएगा सब, और खटाखट सब वेलोसिटी निकल जाएगी। देखिए कैसे, बताओ वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड मिल गया कि नहीं, बोलो। अच्छा, इसको यहां पे रख दोगे तो कार मिल जाएगा कि नहीं, फिर कार यहां पे रख दोगे तो बस मिल जाएगा कि नहीं, अब बस यहां पे रख दोगे तो ट्रेन मिल जाएगा कि नहीं। तो खटाखट निकाल डालो, चलो फटाफट निकालो, जल्दी फटाफट निकालो। वेलोसिटी ऑफ ट्री विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, तो ये मिल जाएगा, देखो माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, ये वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड मिल जाएगा तुम्हें 20J, माइनस माइनस कैंसिल, 20J
20 जे यहाँ पे लेके रखो, इधर लेके आओ, वेलोसिटी ऑफ कार मिलेगा। वेलोसिटी ऑफ कार जो मिलेगा यहाँ पे रख दो, इसको इधर लेके आओ, तुम्हें वेलोसिटी ऑफ बस मिलेगा। वेलोसिटी ऑफ बस यहाँ लेके आओ, इधर लेके चले जाओ, और वेलोसिटी ऑफ ट्रेन मिलेगा, और खटाखट फटाफट सब मिल जाएगा। तब जाके ये पता चलेगा कि रियली में कार कितने स्पीड से चल रही है और किधर चल रही है, ट्रेन कितने स्पीड से चल रही है और किधर चल रही है। पहले शुरू में कहाँ मालूम चला था, बस के रिस्पेक्ट में ट्रेन देने से तुम्हें ट्रेन का एक्चुअल मालूम थोड़े चलेगा। तो हमें लगता है कि आप लोग मेरी बात समझ रहे होंगे। अब सभी लोग हमको बता ही दो कम से कम। वैसे तो बस को भी पूछा जा सकता है, इसको सब्जेक्टिव मान सकते हो। बस कितने स्पीड से किधर चल रही है, कार कितने स्पीड से किधर चल रही है, मैन कितने स्पीड से किधर चल रहा है, ट्रेन कितने स्पीड से। तो जरा ट्रेन का जल्दी से फटाक से बता दो, ट्रेन का सभी लोग बता दो जल्दी से। ट्रेन का बताओ कि रियली में ट्रेन कितने स्पीड से और किधर चल रही है, जल्दी से सभी लोग निकालो। तो सभी लोग निकालो कि ट्रेन हमको बताओ कि ट्रेन रियली में कितने स्पीड से और किधर चल रही है, जल्दी से। जल्दी। अच्छा, एक और ख्याल रखना ना, मैं तो वैसे किलोमीटर पर आवर दिया हूं, लेकिन ये हो सकता है कि कुछ किलोमीटर पर आवर दिया हो और मैन की स्पीड 10 मीटर पर सेकंड दिया हो, तो 10 मत रख देना, किलोमीटर पर आवर में बदल लेना। चाहे किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में सबको बदल लेना, ऐसे मत रख देना। यूनिट का ख्याल रखना, हमेशा हमेशा यूनिट का ख्याल रखना भाई। अच्छा, यदि मैं आपसे पूछूं कि वेलोसिटी ऑफ मैन बताओ, रियली में ग्राउंड के, रियली में मैन किधर दौड़ रहा है क्या, तो पता है क्या बोलोगे, कहोगे माइनस माइनस कैंसिल हो गया, वेलोसिटी ऑफ मैन आएगा 20 जे। तो 20 जे आंसर थोड़ी है, जे तो अपने से माने थे, जे मतलब इधर। कहना होगा कि मैन नॉर्थ की तरफ, उत्तर दिशा में नॉर्थ की तरफ 20 किलोमीटर पर आवर से जा रहा है। चलिए एक और काम थोड़ा जल्दी करूं, ये यहां पे रख के, ये यहां पे रखने के बजाय देखो मैं इसको जोड़ रहा हूं 3 ठो। यदि मैं 3 ठो जोड़ूं, जरा देखो तो, यदि मैं इसको जोड़ूंगा, इसको जोड़ूंगा, ध्यान से, इसको जोड़ूंगा, तो ये देखो कैंसिल, माइनस प्लस, कार कैंसिल, मालूम चला वेलोसिटी ऑफ ट्रेन विथ रिस्पेक्ट टू वेलोसिटी ऑफ ट्रेन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, वेलोसिटी ऑफ ट्रेन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड बराबर। देखो ये तीनों को जोड़ा गया, देखो इसको जोड़ा गया है, तो मिला है, ये सब कैंसिल हो गए हैं, और ये मिला है, ये बताओ आई और आई कितना आई, 60 आई प्लस 60 जे, 60 आई प्लस 60 जे, सही है। अच्छा बताओ, ये जानते हैं कि नहीं हम लोग, ये वाला वेलोसिटी माइनस माइनस कैंसिल हो गया, माइनस माइनस कैंसिल यार, ये तो 0 हो चुका है, तो यहां पे रख देना 20 जे रख रहा हूं, माइनस 20 जे
बराबर 60i प्लस 60j। वेलोसिटी ऑफ ट्रेन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड इज इक्वल टू 20j, उधर जुड़ जाएगा और हो जाएगा, ये हो जाएगा 60i प्लस 80j। 60i बहुत सारे लोगों का गलत हो गया, बहुत सारे लोगों का गलत हो गया, पता नहीं क्या किए। बहुत दुखी हो गया मैं यार तुम लोगों के इस नाटक से, बहुत सारे लोगों का गलत हो गया। तो वेलोसिटी ऑफ ट्रेन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड रियली में ये है। कोई पूछेगा कि ट्रेन की स्पीड बताओ ग्राउंड के रिस्पेक्ट में, मॉड ऑफ दिस अंडर रूट दिस का स्क्वायर प्लस दिस का स्क्वायर। अरे यार नहीं सही है भाई, अरे यार बहुत सारे, सॉरी यार बहुत सारे लोगों का मैं देख रहा हूं सही है। 100 किलोमीटर पर आवर, बहुत अच्छा क्वेश्चन बन पड़ा ये तो। नहीं आप लोगों का सही है, 100 किलोमीटर पर आवर, बहुत सारे लोगों का सही है। ठीक है, ओके फाइन, ओके सही है। बाकी लोग, बाकी सारी चीजें आप निकाल लीजिएगा, है ना। सो मॉड लोगे तो ये अच्छा पॉइंट है, 100 ही आ रहा है, सही है आप लोगों का। तो बताओ ट्रेन रियली में कितने से जा रही है? 100, पता नहीं 100 कार के रिस्पेक्ट में, बस के रिस्पेक्ट में भी 100 था, और पता नहीं अभी भी 100 आ गया। ये इट्स ओनली अ मैटर ऑफ कोइंसिडेंस, इट्स ओनली अ मैटर ऑफ कोइंसिडेंस। अब कोइंसाइड कर गया, नहीं तो ये ऐसे नहीं आता। तो कम से कम डायरेक्शन तो सेम नहीं है। बस वाले को ट्रेन तो ईस्ट में दिख रही थी, पर ट्रेन ईस्ट में नहीं जा रही है। ट्रेन ईस्ट में नहीं जा रही है। और बाकी सब आप लोग ये निकाल लीजिएगा, जो दिख रहा था वो सब नहीं आने वाला है। पता नहीं ट्रेन का कोइंसिडेंस हो गया, आ गया वही जो दिया गया था ट्रेन का, लेकिन हर जगह ऐसा नहीं होगा। तो हमें लगता है कि अब हम लोग को देखने वाली चीज है जो वो समझिए आप लोग जरा, बड़ा मजा आएगा आप जानेंगे तो। सभी लोग देखें, अच्छा यहीं बना देता हूं। ट्रेन देखो तो इसका क्या मतलब है, वेक्टर का इंपॉर्टेंस देखो। क्या ये फोटो बना लोगे? बोलो, क्या ये फोटो बना लोगे? फोटो मैं बनाता हूं, देखो 60i, दिस इज 60i प्लस 80j, दिस इज 80j। ये है वेलोसिटी ऑफ ट्रेन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। ये है 60 और ये है 80, और आपको मालूम चली गया होगा कि 100 है। किधर जा रही है? तो tan थीटा, ध्यान से, tan थीटा बराबर y वाला बाई x वाला, y वाला बाई x वाला, दैट इज 4/3। आप लोगों को याद है मैं वेक्टर में पढ़ाया हूं, ऐसे केस में थीटा 37-53 में tan थीटा 53 होगा। बोलो, बड़े साइड के सामने बड़ा एंगल 37 और 53, क्या लिखोगे? 100 किलोमीटर पर आवर ड्यू 53 डिग्री, ड्यू 53 डिग्री, 53 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट, नॉर्थ ऑफ ईस्ट, ईस्ट के नॉर्थ की तरफ। बोलो, अच्छा हाँ, इधर से 37 डिग्री, इधर से 53 डिग्री,
तो ये भी कर सकते हो कि 37 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ 30, ये भी सही है। ये नहीं कि खोजने लगे ऑप्शन में मिला नहीं, कह दिए कि सर क्वेश्चन रॉन्ग था, हम तो यही निकाले थे। तो ये भी तो देखो 37 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ, ईस्ट ऑफ नॉर्थ। अब बताओ, हमको लगता है कि कैलकुलेशन वाला, मैथमेटिक्स वाला, प्लानिंग अप्रोच, अजम्पशन, कंसिडरेशन, रफ डायग्राम, डिटेल में आपको बताया, क्या इतना सफिशिएंट नहीं है कि एक बड़ा सा सेक्शन आगे तक का एनएलएम, कोलिजन, वर्क एनर्जी, पावर, लिफ्ट, दैट, बस, दिस एंड दैट, हर जगह आप सोच सकते हैं, लिख सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं। क्वेश्चन नहीं आएगा, नहीं आएगा, पर ये आप कर सकते हैं। तो एक तो ये है, ये मैथ्स वाला था, ये मैथ्स वाला था, है ना। अच्छा, एक और क्वेश्चन क्या हो सकता था ऐसे पूछने का तरीका देखो। कहे कि एक आदमी है जो आदमी दौड़ रहा था, ये डिटेल दिया था ना, डिटेल दिया है। करे कि जब आदमी रुक गया, दौड़ नहीं रहा था, रुक गया, तो बताओ ट्रेन कितने से किधर जाते हुए दिख रही थी। तो बताओ जब आदमी रुक गया, इसका मतलब ग्राउंड के रिस्पेक्ट में ही बताना है। भाई आदमी रुक जाएगा तो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में रेस्ट में रहेगा, तब भी यही बताना है। तब भी करे कि आदमी रुक गया, तो बताओ आदमी रुक गया तो बताओ ट्रेन कितने से किधर जाती हुई दिख रही है ना। अच्छा, दूसरा एक और, आदमी दौड़ रहा है, जो दौड़ रहा था बताओ उसको ट्रेन कैसे दिख रही है। मान लो ये कोई कहे भाई मैं तो क्वेश्चन में ट्रेन की वेलोसिटी बस के रिस्पेक्ट में दिया था, लेकिन उसी क्वेश्चन में कहते कि बताओ वो जो आदमी दौड़ रहा था उसको ट्रेन किधर दिखाई दे रही है और कितने स्पीड से। मैं बताता हूं, वेलोसिटी ऑफ ट्रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन, चाहे दोनों का निकाल के ये निकाल लो और चाहे ऐसे ही जोड़ के जैसे मैं निकाला था, कैसे भी निकाल लो भाई। क्वेश्चन लिखी दिए हैं, जैसे मन वैसे पाना यही है, वेलोसिटी ऑफ ट्रेन माइनस वेलोसिटी ऑफ मैन। आंसर देखो नया, देखो मैन को किधर दिख रही, देखो मैन को देखो, बताओ दौड़ते हुए मैन को ट्रेन किधर दिख रही है और कितने से। आंसर है ट्रेन की स्पीड दिख रही है 60√2 किलोमीटर पर आवर से। वेलोसिटी ऑफ ट्रेन विथ रिस्पेक्ट टू रनिंग मैन 60√2 किलोमीटर पर आवर, और किधर की तरफ दिख रही है मालूम है, नॉर्थ ईस्ट, बीचों बीच, नॉर्थ ईस्ट। नहीं समझ में आ रहा, समझ में मेरी बात। यदि कोई कहे कि ट्रेन में बताओ रनिंग मैन को ट्रेन कैसे दिख रही है, बताओ कार में बैठे हुए व्यक्ति को ट्रेन कैसे दिख रही है, बताओ बस में बैठे हुए व्यक्ति को ट्रेन कैसे दिख रही है, बताओ दौड़ते हुए मैन को बस कैसे दिख रही है, सब निकाल सकते हो भाई। फार्मूला जानते हो, निकाल लेना। कनिष्का नायक, क्या इसमें देखो क्वेश्चन ये है कि रनिंग मैन, जो आदमी दौड़ रहा है, जो क्वेश्चन में दिया हुआ है, वो दौड़ते हुए आदमी, दौड़ता हुआ आदमी था ही, है ना। तो उस मैन को ट्रेन
किधर दिख रही है और कितने स्पीड से। इसका मतलब वेलोसिटी ऑफ ट्रेन माइनस वेलोसिटी ऑफ मैन पाना है, तो पा लेना, वही मैं बस इतना ही बात कर रहा था। तो अब इसको लिखना मत है, यही पाना ही है ना, यही जिसकी वैल्यू इतनी है। तो बताओ यही आंसर है ना, ये जो दिख रहा है यही पाना है ना यार। वेलोसिटी ऑफ ट्रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन क्या होता है, वेलोसिटी ऑफ ट्रेन माइनस वेलोसिटी ऑफ मैन होता है, तो यही तो पाना है। तो इसका मतलब इसी को बताना है। तो इसका मैग्नीट्यूड, स्पीड के लिए क्या करोगे, मैग्नीट्यूड ले लेना और डायरेक्शन के लिए फोटो बना के देख लो, नॉर्थ और ईस्ट के बीचों बीच होगा, तो एंगल बताने की जरूरत नहीं, हालांकि 45 डिग्री फ्रॉम बोथ। अच्छा, क्वेश्चन ये है, एक और क्वेश्चन मैं पूछा था ना, एक बच्चा पूछ रहा है कि सर मैन रुक जाएगा तो उस केस में, हाँ वो भी सुन लो। क्वेश्चन में मान लो मैं ये कह दूं लास्ट में, ऐसा है कि मैन जो दौड़ रहा था वो रुक गया ना, मैन, अब क्वेश्चन का तरीका सुनो ताकि रियलाइज करो, ऐसा ना हो कि क्वेश्चन ही ना समझ में आए। तो मैन तो दौड़ रहा था, कुल क्वेश्चन दिया हुआ था, ट्रेन भाग रही थी, बस भाग रही थी, कार भाग रही थी, मैन भाग रहा था, ट्री रुका हुआ था, सब अपना लिख भी लिए है ना, हालांकि ट्री भागते हुए दिया था वैसे, लेकिन रियली में ये नहीं माना होता नहीं है। अब कह रहा है कि ऐसा है कि मैन रुक गया, मैन रुक गया, तो बताओ ट्रेन किधर दिख रही होगी। तो मैन रुक गया, इसका मतलब ऑब्जर्वर ग्राउंड के रिस्पेक्ट में रेस्ट में है, उसका फ्रेम ग्राउंड है, तो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में ही सब बताना है। मैन रुक गया तो उसको कैसा दिखाई देगा, मैन रुक गया तो उसको कैसा दिखाई देगा, मैन रुक गया तो उसको वैसा ही दिखाई देगा जैसे ग्राउंड के रिस्पेक्ट में जो होगा वेलोसिटी। तो यदि ग्राउंड के रिस्पेक्ट में वेलोसिटी तो निकाले तो है नहीं का ना है। तो यदि मैं दौड़ता हुआ मैन रुक गया तो उससे ट्रेन कैसी दिखाई देगी, तो जो ये बताए जो निकाले हैं यही तो आंसर है यार। चलिए, हमको लगता है कि आप लोग समझ गए, ये बहुत जरूरी था ये वाला पढ़ना, भले ही एक पीरियड लग जाए, लेकिन ये जानना, ये पढ़ना बहुत जरूरी था। जब बच्चे यही वाले वीक हो जाते हैं, मैं नहीं चाहता कि जल्दी से बता के भाग जाऊं, मैं एक एक एस्पेक्ट बता दिया, क्वेश्चन में कैसा लिखा रहेगा तो उसका मतलब समझो, ये इसका कितने क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं उसका मतलब समझो। यही जब आपका वीक होता है ना, मैं भाग क्यों आगे बढ़ूं यार, जब तुम्हें यही नहीं। अच्छा, एक समझ में आएगा तो 1000 कर लोगे, अब 1000 में करवा दूं, 1001वां तुमसे नहीं होगा, मैं बता रहा हूं। तो चलिए, हमको लगता है कि आप लोग मेरी बात समझ गए होंगे। अब हम लोग थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं, अब हम लोग समझने की कोशिश करते हैं, फील करने की कोशिश करते हैं। सभी लोग देखेंगे ना। एज शोन इन फिगर, क्वेश्चन लिखिए, एज, आराम से धीरे धीरे हम लोग समझने की कोशिश करते हैं ताकि आप कहीं और भी अप्लाई कर पाए। एज शोन इन फिगर, find, as shown in figure, find time and position of collision. As shown in figure, find
find, as shown in figure, find time and position of collision, find time and position of collision of two car A and B, A and B, A and B. A and B. Also find VAB and VBA. ठीक है, चलो find time and position of collision, find time and position of collision of two car A and B. Also find VAB and VBA. जल्दी करिए, रिप्लाई फास्ट, रिप्लाई फास्ट. जल्दी से रिप्लाई करिए, फटाक से. हाँ, मैं थोड़ा सा टेस्ट में थोड़ा ज़्यादा इधर उधर दे देता हूँ जानबूझकर, ताकि आप अपने से भी कुछ सोचें करें, आपकी ब्रेन की रीवायरिंग हो, नई नई चीज़ें अप्लाई कर पाएँ टेस्ट में. अभी तो ये तो ट्रेनिंग का टाइम है ना यार, तो ट्रेनिंग तो टफ होनी चाहिए ना थोड़ी, तभी तो एग्ज़ाम अच्छा आसान लगेगा. हमें पता है कि ये ज़्यादातर लोगों के लिए बहुत आसान क्वेश्चन है, पर हमें ये महसूस करना है. तुम लोग रट के किए हो, हमें पता है कि 9वीं 10वीं क्लास में तुम लोग ये वाला सापेक्ष वेलोसिटी या अपेक्ष वेलोसिटी कुल किए होगे और तुम लोग का आंसर आ गया होगा फटाक से. लेकिन इससे मैं बहुत कुछ सिखाने वाला हूँ तुम लोगों को. चलिए अब सीखते हैं ना. हम लोग आज इतना ही सीखे हैं, बहुत है. ध्यान से सुनना सभी लोग. हुआ ये कि ये गाड़ी भाग रही है 15 मीटर पर सेकेंड से, ये 15 मीटर पर सेकेंड, ये 5 मीटर पर सेकेंड आके लड़ गई. यहाँ पे ये ज़्यादा चलेगी, ये कम, ऐसे आके कोलिजन हो गया, कोलिजन टक्कर हो गया. ठीक है, ओके. यहां पे कोलिजन हुआ है. ध्यान से सभी लोग मेरी बात ध्यान से सुने ना, सभी लोग ध्यान से सुने. कोलिजन यहां पर हुआ है. यहां पर मान लेते हैं कि ये दूरी x है, ये दूरी x है, तो ये दूरी कितनी होगी बताओ? ये वाली दूरी 100 माइनस x होगा. बोलो क्या सीखना है? सीखना है t बराबर
जो भी फेनोमेना होता है, इसका चलना ऐसे चलना टाइम सेम होता है। एक बड़ा स्टेटमेंट है कि दुनिया में सबके लिए जो चीजें हो रही होती हैं वो टाइम इंटरवल सेम होता है, टाइम इंटरवल सेम होता है। बताओ ये यहां पे जाने में कितना टाइम लगा होगा? x/15 दूरी बटा चाल। इसको यहां आने में कितना टाइम लगा होगा बताओ? दूरी बटा चाल, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो, टाइम सेम है। देखो टाइम सेम है, ये टाइम मैं यहां से सोचा हूं, ये टाइम मैं यहां से कर दिया, बराबर होना चाहिए। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, तुम्हें मिलेगा x बराबर 75 मीटर मिलेगा। x बराबर 75 मीटर मिलेगा। और फिर इसी x को इसी में रख लो, चाहे यहां रख लो, दोनों में किसी में भी रख लो, फर्क नहीं पड़ता, तुम्हें मिल जाएगा 5 सेकेंड मिलेगा। आंसर आ गया। अच्छा इसका आंसर क्या क्या है वो सुनो। क्वेश्चन कैसे पूछते हैं तो बच्चे क्या क्या गलती करते हैं जरा देखो तो। ए से 75 मीटर दूर कोलिजन हुआ है, बी से 25 मीटर दूर कोलिजन हुआ है, और मिड पॉइंट से, कोई कहता है मिड पॉइंट से कितना दूर पे कोलिजन हुआ है? मिड पॉइंट पे, शुरू के मिड पॉइंट से, तो यहां से बताना है। ये मतलब जो पूछेगा वो बताना है। कोई बोलता है कि सर 75 मीटर आंसर है, गलत है, 75 मीटर आंसर नहीं है। ए से 75 मीटर, 75 मीटर क्या होता है? तुम अपने से कुछ भी मान लिए, x मान लिए और x निकाल के 75 बोल दिए, यही रिलेटिव है। ये बहुत जरूरी है। एक तो ये आया, समझ में आ रहा होगा आप लोगों को। दूसरा जरा ध्यान से सुनना ना, सभी लोग मेरी बात ध्यान से सुने। अच्छा क्वेश्चन हो चुका है, इसको हम लोग फिर से करने जा रहे हैं। ध्यान से सुनो, मैं लिखता हूं, ये देखो VA, और बहुत जरूरी है इधर प्लस मानते हुए सभी लोग पहले तो ये देखें, इससे पहले कि मैं 1D मोशन में इससे पहले प्लस माइनस कुछ लिखें, कुछ करें, हमें मानना होता है लेट दिस डायरेक्शन इज प्लस, चाहे लेट दिस डायरेक्शन इज प्लस। तो बड़ा एक मैसेज आपके लिए कि बिना माने क्वेश्चन मत करना, और बताना ये कि इधर प्लस हम माने हैं। कहीं रिप्रेजेंटेशन हो, बड़ा सा कहीं पे आप सेमिनार को एड्रेस करें, साइंस के बारे में कुछ आप कहीं पे बता रहे हो, बहुत ज़रूरी है जो आपके कंसिडरेशन है, जो आपके अजम्पशन है अपनी स्पीच में। कोई ज़रूरी नहीं है कि साइंस का ही करें, आप अपनी चीज़ों को पुट करें, अपने गांव के रिस्पेक्ट में कोई चीज़ बताएं तो कंसिडरेशन बताएं कि हम अपने गांव के लोगों को ध्यान में रखते हुए हम ये बोल रहे हैं। दैट इज रिफरेंस। ओके, ये बहुत जरूरी है स्पीच में आपके। तो मैं ये प्लस मान के लिख रहा हूं, तो बताओ VA में क्या लिखूंगा? 15 प्लस 15। अब कोई कहेगा सर वेक्टर ये, तो मैं बताता हूं, आप कह सकते हैं क्लेम करेंगे, मैं बता रहा हूं डायरेक्शन यहां पे प्लस माइनस दैट इज सफिशिएंट। हम नहीं चाह रहे हैं कि इसको x माने। 1D के लिए x IJ मानने की जरूरत नहीं, तो कुछ इधर हो तब IJ माना जाता है। केवल 1D में ही सब कुछ हो, 1D में ही सब कुछ हो। सो प्लस माइनस इज सफिशिएंट फॉर डायरेक्शन। तो ये मत कहना सर वेक्टर बराबर स्केलर कैसे, तो हम बता रहे हैं कैसे। प्लस माइनस डायरेक्शन है। अब ठीक है, कोई IJ ही डायरेक्शन थोड़ी होता है यार, हम बता रहे हैं प्लस माइनस डायरेक्शन है। बढ़िया पॉइंट। अच्छा
दूसरा वी बी, ये देखिए यदि इधर प्लस है तो बताओ वेलोसिटी बी की इधर है -5 है। देखो डायरेक्शन देखो, लो डायरेक्शन देखो। और जो समझा रहा हूं कि 1D में प्लस माइनस काफी होता है ना, इसको अंदर में बिठाओ। जो लोग ये चीज ध्यान से नहीं सुनते ना, उन्हीं का फिजिक्स कमजोर हो जाता है। कहते हैं सर आप पढ़ाते हैं समझ में आता है, क्वेश्चन नहीं होता है। तो समझ में क्या, तुम्हें वो भी नहीं आता है, तुम फोकस कम करते हो, इसीलिए गड़बड़ होता है। ये है 1D, साइंस से ही काम चलता है, साइंस से। एक तो ये है। अब हमको बताओ, ध्यान से सुनो, अब परसेप्शन ऑब्जर्वेशन देखो, ध्यान से ऑब्जर्वेशन देखो। आके दोनों यहां पे लड़ गए हैं, ये देखो दोनों लड़ गए हैं। दिख भी रहा होगा कि दो कारें आके यहां पे लड़ गई हैं, पिचिक पुचुक गए हैं सब, लड़के पिचिक पुचुक गई हैं सब। और ये बात हो रही है अब आगे की, ये हो रही है विथ रिस्पेक्ट टू ए एंड विथ रिस्पेक्ट टू बी। ध्यान से सभी लोग, बी क्या कह रहा है, बी के रिस्पेक्ट में, मतलब बी कह रहा है, जैसे ही विथ रिस्पेक्ट टू कहते हैं वो अपने आप को रेस्ट में कहता है। ठीक है, कहीं भी बी जो ऑब्जर्वर है, चाहे जिसके रिस्पेक्ट में बात करते हैं, वो कहता है कि मैं किस में हूं, रेस्ट में हूं, परमानेंट रेस्ट में। ऑब्जर्वर लिफ्ट में हो, बस में हो, ट्रेन में हो, अर्थ पे हो, स्टार पे हो, सन पे हो, मून पे हो, कहीं पे भी हो ग्राउंड पे, वो कहता है कि मैं रेस्ट में हूं। और देखता है किसको, देखो देखता है किसको यार, देखता है ए को। वेलोसिटी ऑफ ए ऑब्जर्व्ड बाय बी, मतलब वेलोसिटी ऑफ ए माइनस वेलोसिटी ऑफ बी। ऑब्जर्वर हमेशा अपनी वेलोसिटी घटाता है। ए की वेलोसिटी देखी जा रही है बी के द्वारा, ए की वेलोसिटी निकाली जा रही है बी के रिस्पेक्ट में। तो जिसके रिस्पेक्ट में, जिसके द्वारा, चाहे जो ऑब्जर्वर, चाहे जो रिफरेंस, वो घट जाता है। साइन के साथ रख लेता हूं, 15 है ये, -5 है ये, और आ गया 20 है ये। बताओ ये 20 प्लस आया है कि माइनस आया है? तो आप कहेंगे सर प्लस आया है। तो बताओ प्लस मतलब इधर। बी कह क्या रहा है वो सुनो। ये देखो एक्सीडेंट हो चुका है, चोट लग चुकी है। बी लंगड़ाते हुए उतरता है, लंगड़ाते हुए और गरियाते हुए उतरता है, लंगड़ाते हुए और गरियाते हुए उतरता है कि बताओ तुम मेरे से 100 मीटर दूर थे। तुम मेरे से कितना दूर थे? 100 मीटर। और कितने स्पीड से आ रहे थे? ऑब्जर्वेशन देखो 20 से। और कितने देर में हमको धक्का मार दिए? 5 सेकेंड में। और यहां पे आके मार दिए। हम तो रेस्ट में थे, हम रेस्ट में थे। तुम कितने से आ रहे थे? 20 मीटर पर सेकेंड से। कितना दूर थे? 100 मीटर। तो 100/20 5 सेकेंड में आकर हमको यहीं पे धक्का मार दिए। गरिया रहा है, बोल रहे काहे मार दिए, है ना। बी कह रहा है कि हम रेस्ट में थे, तुम यहां आके धक्का मारे हो, तुम 100 मीटर आए हो और 20 मीटर पर सेकेंड से आए हो, 20 मीटर पर सेकेंड से आए हो। अब सुनो, ए वाला, अब चोट तो दोनों के लगी है। ए वाला भी लंगड़ाते हुए और गरियाते हुए उतर रहा है। कह रहा है कि जो तुम्हारा नाटक है, मैं रेस्ट में था। कह रहा है कि मैं रेस्ट में था। ये कह रहा है कि मैं रेस्ट में था।
बी को देखा जा रहा है, ए देख रहा है, ए देख रहा है, कह रहे कि मैं रेस्ट में था। तुम बैक गियर लगाए थे, चाहे जो भी, इधर तुम आ रहे थे, तुम आ रहे थे इधर की तरफ। VB देखो तो -5 माइनस VA 15 -20। वाई -20 मतलब ये कह रहा है मैं रेस्ट में था, माइनस मतलब इधर, टाइम माइनस मतलब इधर, और देख रहा था, कर दे कि इधर, कर दे कि मैं रेस्ट में था। तुम 100 मीटर दूर थे, 100 मीटर, और तुम कितने से आ रहे थे? 20 से आ रहे थे। कितने से आ रहे थे? 20 मीटर पर सेकंड से आ रहे थे। और यहां पर आके तुम धक्का मारे हो 5 सेकंड में। बताओ काहे मारे हो? हम रेस्ट में थे। ये कह रहा है कि हम रेस्ट में थे, तुम 5 सेकंड में आके धक्का मारे हो। बताओ काहे मारे हो? ये कई लोग कहते हैं सर ये -20 क्यों नहीं रखे। कई लोग क्वेश्चन करते हैं कि सर ये -20 क्यों नहीं रखे। तो हालांकि वेक्टर डिवाइड नहीं होता है, फिर भी चलो साइन के अनुसार तुम्हें ले ही लेता हूं। बताओ डिस्प्लेसमेंट भी तो -100 रखना होगा। डिस्प्लेसमेंट देख लो तो -100 -20, इसीलिए मैं दोनों में माइनस नहीं लगाया। सेंस लिया कि 100 मीटर इसको चलना था, धक्का मारा ही था, और स्पीड लिया था, मैं स्पीड लिया था। कई बच्चे कहते हैं सर ये माइनस लीजिए, तो माइनस यदि यहां पे साइन के साथ लेना है तो ये भी, इसको भी आपको साइन के साथ -100 डिस्प्लेसमेंट लेना होगा। ठीक है, तो चलिए मैं दोनों प्लस ले लिया। एक तो ये पॉइंट है। दूसरा एक चीज ध्यान दो जरा, ये कह रहा है कि मैं रुका था, कोलिजन यहां हुआ है, तुम 100 मीटर उधर थे और 20 मीटर पर सेकंड से इधर आ रहे थे और धक्का मारे और 5 सेकंड में मारे हो। बताओ काहे मारे हो? तो ये कह रहा था नहीं, कोलिजन यहां हुआ है, तुम 100 मीटर इधर आए हो, तुम्हारा 20 मीटर पर सेकंड इधर था, और तुम आके यहां धक्का मारे हो और 5 सेकंड में मारे हो। बताओ क्यों मारे हो? ये अभी हाथापाई करने ही वाले थे, झगड़ा झंझट चल ही रहा था, अभी झगड़ा झंझट इन सब का चल ही रहा था। तब तक एक बूढ़ा आदमी वहां पहुंचा इनका सुलटाने के लिए, इनका झगड़ा। कहा कि भाई न तुम रुके थे, न कोलिजन यहां हुआ है, न कोलिजन यहां हुआ है, न ये 20 से चल रहा था, न ये 20 से चल रहा था, न ये 100 मीटर चला है, न ये 100 मीटर चला है। तुम 75 चले हो, तुम 25 चले हो, तुम 15 से चल रहे थे, तुम 5 से चल रहे थे। टाइम जरूर कोलिजन का 5 हुआ है। मतलब ये कुछ नया बता दिया, उनका झगड़ा सुलटाया, नया चीज बताया। ये बुढ़ा आदमी जाके सुलटा रहा है इनके झगड़े को। आप ध्यान दिए इस क्वेश्चन से, इस छोटे से क्वेश्चन से क्या सिखाना चाह रहा था मैं तुम्हें ये सिखाना चाह रहा था कि अलग अलग ऑब्जर्वेशन से चीजें अलग अलग नजर आती हैं। कोलिजन, पोजीशन, दिस दैट, स्पीड, एक्सेलरेशन, सब कुछ, पर एक चीज नहीं बदलता। क्या चीज सेम रह गया? बी भी कह रहा था 5 सेकेंड में कोलिजन हुआ है, ए भी कह रहा था 5 सेकेंड में कोलिजन हुआ है, और बुढ़ा भी कह रहा था ये आदमी कि 5 सेकेंड में कोलिजन हुआ है। ये कॉमन था, बाकी तीनों का कोई भी कॉमन नहीं था। बाकी तीनों का कोई भी कॉमन नहीं था। इसका तब जाके इन सब का झगड़ा खत्म हुआ कि दोनों चले हैं और ये एक्सीडेंट हुआ है। ऐसे एक एक चीज मैं आप लोगों को समझा दिया, बता दिया, और ये जाके झगड़ा खत्म किया।
सच तो ये है, अब सुनो, जो क्लाइमेक्स है अब है, सच न ये था, न सच ये है, न सच ये ग्राउंड पे खड़ा हुआ आदमी ओल्ड एजेड मैन है, सच तो कुछ है ही नहीं, ये भी तो 1600 किलोमीटर पर आवर से अर्थ के साथ भाग रहा था, तो ये भी भला सच कहाँ था। इसका मतलब सच कोई जान पाने वाला नहीं है। सन से कोई देखेगा इन्हीं दो को लड़ते हुए तो कुछ और नजर आएगा, चली गई दूरी, वेलोसिटी, दिशा, पर एक चीज कॉमन होगा, टाइम। मून से देखोगे कुछ और नजर आएगा, वेलोसिटी, पोजीशन, ये दिस दैट, टाइम सेम रहेगा। तो इसका मतलब हम लोगों को मजबूरी में कहना पड़ेगा ज्योति प्रकाश बिल्कुल सही है। इसका मतलब मजबूरी में कहना पड़ता है कि जो हम देख रहे हैं वही सही है। इसका मतलब जो ए कह रहा था वो सही था, जो बी कह रहा था वो सही था, जो ये कह रहा है वो भी सही है, क्योंकि सच तो ये है कि सही कुछ भी नहीं है। वो आदमी जो खड़ा था वो भी तो गड़बड़ था। तो ये पॉइंट है, एवरीथिंग इज रिलेटिव। सो हमें लगता है कि आप लोग समझ गए होंगे। अब सुनो, क्लास ओवर वाला टाइम आ गया, क्लास ओवर वाला टाइम। अब आगे हम लोग पढ़ेंगे, ध्यान से मेरी बात सुनो। इकट्ठा कंक्लूड कर रहा हूं इस वाले क्वेश्चन से। कहीं पे भी हम लोग जब ये वेलोसिटी होगी उल्टी होगी, बिना कैलकुलेशन के बता रहा हूं, जब वेलोसिटी उल्टी होगी तो रिलेटिव जुड़ जाता है। वेलोसिटी उल्टी होगी उल्टे डायरेक्शन में तो वेलोसिटी जुड़ जाता है। और जब एक ही तरफ होगा तो वेलोसिटी घट जाती है। ध्यान से, फिर से जब वेलोसिटी का डायरेक्शन उल्टा होता है तो रिलेटिव सम होता है। वेलोसिटी का डायरेक्शन उल्टा होता है दो बॉडी का तो भी वेलोसिटी रिलेटिव में सम होता है। और जब एक तरफ होता है तो माइनस होता है, एक तरफ होता है तो माइनस होता है, एक तरफ होता है तो माइनस होता है, एक तरफ होता है तो माइनस होता है। क्लियर? बिना कैलकुलेशन के बता रहा हूं यार, ताकि हम लोग ध्यान रखें आगे से। वही कर रहा था ना फीलिंग वाला। तो क्या आप लोगों को मेरी बात समझ में आई है? अब बताओ, हम लोग अब ये नहीं किया करेंगे, हम लोग अब ये वाला सोचेंगे बिना लिखे हुए ऐसे। तो बताओ इसको क्या कर सकते थे? कह देते 100 मीटर है और जोड़ लेते 15 और 5 20, कितने देर में खत्म हो जाएगा बताओ? 100/20, 5 आगे हो गए। यही आप लोग करके बताए भी होंगे। दूसरा, जल्दी से मैं चाहता हूं कि अंतिम वाला बात खत्म हो जाए, जल्दी से इसको कंक्लूड कर लेते हैं, ऐसा ना हो कि छूट जाए, फिर आगे हम लोग पढ़ेंगे। सभी लोग ये बी वाला जल्दी से करें तो जल्दी से। यदि ये इधर जाए 5 मीटर पर सेकेंड से इधर ना जाए, इधर जाए, जल्दी से इसका आंसर बता दो तो आगे बढ़ूं मैं। जल्दी रिप्लाई फास्ट, जल्दी। जल्दी रिप्लाई फास्ट, बिना कैलकुलेशन के बताना है, बिना लिखे बताना है। जल्दी बिना लिखे बताना है। एक तरफ है क्या? एक